अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है गुस्ल का तरीका। गुस्ल के 2 तरीके हैं, एक गुस्ल तरतीबी है और एक गुस्ल इल्तिमासी है। गुस्ल तरतीबी कैसे करते हैं, गुस्ल इल्तिमासी कैसे करते हैं, यही हमारे आज के लेक्चर का मौजू है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि गुस्ल कितने हैं और ये गुस्ल कब-कब वाजिब होते हैं। तो जब आप पर जो भी गुस्ल वाजिब हो जाए, सारे गुस्लों का एक ही तरीका है। चाहे गुस्ल जनाबत हो, चाहे गुस्ल हैज़ हो, गुस्ल इस्तिहाज़ा हो, गुस्ल नफ़ास हो, चाहे गुस्ल मैयत हो, गुस्ल मसे मैयत हो, कोई भी गुस्ल हो, उसका तरीका और उसकी तरतीब यही है जो हम ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले गुस्ल तरतीबी। गुस्ल तरतीबी उस गुस्ल को कहते हैं कि जो हम तरतीब के साथ करते हैं। आप टब के साथ नहा रहे हैं, नलके के साथ नहा रहे हैं, आप मग के साथ नहा रहे हैं या आप शावर ले रहे हैं, शावर के साथ जो फुव्वारा होता है उसके नीचे आप नहा रहे हैं। आप अगर इस तरीके से नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं तो उस गुस्ल को गुस्ल तरतीबी कहा जाएगा, जो तरतीब के साथ गुस्ल करेंगे। और दूसरा तरीका है गुस्ल इल्तिमासी। गुस्ल इल्तिमासी वो गुस्ल है कि जो हम तालाब में करते हैं, दरिया में करते हैं। जब हम नहर में गुस्ल करेंगे तो गुस्ल इल्तिमासी वहाँ पे हम कर सकते हैं। और गुस्ल तरतीबी जो है वो हम दरिया में भी कर सकते हैं और गुस्लखाने में भी कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल इल्तिमासी खुले पानी में ही कर सकते हैं, वो हम वाशरूम में, गुस्लखाने में नहीं कर सकते। गुस्ल तरतीबी का तरीका क्या है? जब आप पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसका तरीका ये है कि पहले अपने जिस्म को धोकर पाक कर लें। सबसे पहले आप अपने जिस्म को साबुन से वॉश करें, साबुन से सारी निजासत ज़ाया कर दें। जब सारी निजासत ज़ाइल हो जाए, आपका जिस्म सर से पाँव तक मुकम्मल पाक हो जाए, उसके बाद गुस्ल की नियत करें। गुस्ल जनाबत करता हूँ, गुस्ल मसे मैयत करता हूँ, गुस्ल किसी मन्नत का है या किसी कसम का है तो उसकी नियत कर लें। अगर आप गुस्ल हैज़ कर रही हैं, गुस्ल इस्तिहाज़ा या गुस्ल नफ़ास कर रही हैं तो आप उसकी नियत कर लें। तो गुस्ल जनाबत करता हूँ वाजब कुर्बतन इलल्लाह। अगर आप सुन्नती गुस्ल कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप फिर उसकी नियत करेंगे कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह। तो जो भी गुस्ल आप पर वाजिब है आप उसकी नियत करेंगे, उसकी नियत के बाद आप गुस्ल शुरू करेंगे। सबसे पहले साबुन के साथ सारा जिस्म धोकर पाक कर लें, उसके बाद नियत करें और नियत के बाद आप गुस्ल करें, जिसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना सर धोएँगे। अगर आप नलके के नीचे हैं, आप शावर के नीचे हैं या आप मग के साथ पानी डाल रहे हैं, तो आपको पहले सर की नियत करनी है और सर को धोना है। आप इस बात को यकीनी बनाएँ कि आपका सारा सर धुल चुका है। एक सुई के नक के जितना भी आपका जिस्म खुश्क नहीं रहना चाहिए, सारा जिस्म तर होना चाहिए पानी के साथ। बल्कि कानों में जो बालियाँ हैं, आप उनको हिला लें ताकि पानी अंदर तक घुस जाए। आपकी नाक में नथली है और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो औरतें उसको भी हिला लें ताकि पानी अंदर तक चला जाए। जब सर को धो लेंगे तो उसके बाद जिस्म धोना है और जिस्म भी आपने कोशिश करनी है कि एक सुई के नक्के जितना भी कोई जगह खुश्क ना रहे, बल्कि सारा जिस्म गर्दन से लेकर पाँव तक धुल जाए। और इसमें मुस्तहब ये है कि पहले दाएं जानिब पानी डालें और फिर बाएं जानिब पानी डालें। जब सारा जिस्म जिस्म धुल जाएगा तो ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। इस गुस्ल को कहते हैं गुस्ल तरतीबी। इसके बाद गुस्ल इल्तिमासी। गुस्ल इल्तिमासी का तरीका इससे कुछ अलग है। गुस्ल इल्तिमासी का ये तरीका है कि अगर आप किसी नहर पे नहा रहे हैं, किसी दरिया पे नहा रहे हैं, तो सबसे पहले आप जिस्म को अच्छी तरह से धो के उससे निजासत सारी ज़ाइल कर दें। जब निजासत सारी दूर हो जाएगी, तो फिर आप गुस्ल की नियत करके गुस्ल जनाबत करता हूँ या जो भी गुस्ल आप पर वाजिब होगा, आप उसकी नियत करेंगे कि मैं गुस्ल जनाबत करता हूँ इल्तिमासी वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। ये नियत करके तो आप एक ही डुबकी पानी में लगाएँगे और जब बाहर आएँगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर आप पानी में ही हैं और पानी में ही आप नियत करते हैं, तो आप इल्तिमासी गुस्ल जनाबत की नियत करके आप एक जगह से थोड़ा-सा हिलेंगे, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। ये गुस्ल इल्तिमासी का तरीका है। और ऐसे ही अगर आप दरिया में नहाते हुए गुस्ल तरतीबी करना चाहते हैं, तो आप उसकी नियत करेंगे
کہ غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اس کے بعد آپ پہلے سر کی نیت کر کے تو پانی میں ڈبکی لگائیں، اس کے بعد دائیں جانب کی نیت کر کے ڈبکی لگائیں، اس کے بعد بائیں جانب کی نیت کر کے ڈبکی لگائیں، تو یہ دریا میں، نہر میں، چشمے میں آپ کا غسل ترتیبی شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھے طریقے غسل کے، غسل ارتماسی اور غسل ترتیبی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل حسن الفاتن کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمیں ہر دعا میں یاد رکھا کریں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔